हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीरो टू क्लैरिटी में आपका स्वागत है। आज है हमारा बाइनरी सर्च का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कवर करने वाले हैं लोअर बाउंड। ठीक है, तो लोअर बाउंड एक ऐसा टॉपिक है, इस पे बेस हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार आप लोअर बाउंड को अच्छे से समझ लो, लीड कोड के बहुत सारे क्वेश्चन लोअर बाउंड कहीं ना कहीं उनमें यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ठीक है, वेयर एलिमेंट ऑफ द एरे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट। ओके, इसका मतलब है इसके अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कहती है कि एरे ऑफ द एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट, और सेकंड इट शुड बी अ स्मॉलेस्ट इंडेक्स। क्या मतलब है देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल माय टारगेट इज 4। ओके, इस एग्जांपल में हम देखते हैं माय टारगेट इज 4। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो 4 या 4 से बड़े हैं? एक ये है, एक 6 है, ये वाला 6 है और ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 4 एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जो मेरे टारगेट के इक्वल और ग्रेटर देन है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है? 1। देन 1 इज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, इट मीन्स माई आंसर बिकम 1। ओके, नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि मेरा टारगेट मैं कह रहा हूँ अपने टारगेट को चेंज करता हूँ और बोलता हूँ यदि मैंने अपने टारगेट को इस बार दूसरे पेन से कर लेते हैं, येलो से कर लेते हैं, टारगेट बिकम 6, तो मुझे ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो 6 या 6 से बड़े हो और साथ ही उसका इंडेक्स मिनिमम हो, स्मॉलेस्ट हो। तो एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स स्मॉलेस्ट हो। इट मीन्स 2 इज माई आंसर। ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लूं जो पूरी एरे से बड़ा हो। इट मीन्स अगर मेरा टारगेट 15 है, ओके, इट मीन्स मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो 15 या 15 से बड़ा हो। ठीक है, क्या इस पूरी एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जो 15 या 15 से बड़ा है? नहीं है। इस कंडीशन में मुझे बाय डिफॉल्ट रिटर्न करनी है लेंथ ऑफ द एरे, और ये ट्विस्ट है, इस केस में मुझे रिटर्न करनी है लेंथ ऑफ द एरे बाय डिफॉल्ट। तो इट मीन्स माई आंसर बिकम 5। नाउ मैं कर क्या रहा हूँ? मैं एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट इंडेक्स सर्च कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट है। ओके, और अगर ऐसा कोई एलिमेंट मुझे नहीं मिलता, इट मीन्स मुझे रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक लीनियर सर्च लगाते हैं पहले, उसके बाद में देखते हैं और क्या लगेगा। सबसे पहले लेकिन लगाएंगे लीनियर सर्च। ठीक है, नाउ दिस इज माई न्यू एरे, और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माई टारगेट इज बिकम 2। ठीक है, लेकिन इनिशियली ये मान के चलो अगर इस पूरी एरे के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जो कि 2 या 2 से बड़ा हो, उस केस में मुझे रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द एरे। तो कितना है इस केस में? लेंथ ऑफ द एरे बिकम 9। तो पहले आप 9 को सेट कर दो, अगर मिल जाएगा तो मैं अपना आंसर अपडेट कर लूँगा। ओके, नाउ अब इसमें ट्राइवर्सल करो। क्या 1 है? नहीं। क्या 2 है? हाँ 2 है। इट मीन्स माई आंसर बिकम 1। ये बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगेन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल माय टारगेट इज 7। ओके, नाउ इनिशियली मैं अपने आंसर को सेट कर देता हूँ लेंथ ऑफ द एरे 9 पे। अगर मुझे अपना आंसर मिल जाता है देन मुझे अपडेट कर लूँगा, अदरवाइज मैं लेंथ ऑफ द एरे को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब ट्राइवर्सल करते हैं। ये क्या कर दिया? अब ट्राइवर्सल करते हैं, देखते हैं क्या 0 है? क्या 0 है? नहीं। क्या 2 है? नहीं। क्या 6 है? नहीं। क्या 7 है? हाँ, ये 7 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सॉर्टेड एरे के अंदर जैसी को एलिमेंट मिलेगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट, इसका मतलब है वो अपने आप में स्मॉलेस्ट इंडेक्स है। ठीक है, नाउ माई आंसर बिकम 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस टाइम माई टारगेट बिकम 15 एंड माई आंसर
इनिशियली मैं सेट कर देता हूँ 9 पे लेंथ ऑफ द एरे, देन ट्रावर्सल करता हूँ, क्या 1 है, नो, क्या 2 है, नो, क्या 6 है, नो, क्या 7 है, नो, क्या ये वाला 7 है, नो, क्या 7 है, नो, क्या 8 है, नो, क्या 12 है, नो, क्या 14 है, नो। इट मीन्स पूरी एरे के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो टारगेट से बड़ा हो। इस केस में रिटर्न कर देना है लेंथ ऑफ द एरे। ओके, नाउ ये हुआ हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ फॉर द सर्चिंग ऑफ माई टारगेट। मैं पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ। जब मैं पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, इट मीन्स माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकम बिग ऑफ 1। मैं कोई भी नई एरे यूज नहीं कर रहा या कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहा, दैट्स कॉल्ड बिग ऑफ 1। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, माई एरे सॉर्टेड 1 2 6 7 7 7 8 12 14 और मुझे कुछ सर्च करना है इसके अंदर, तो क्यों ना मैं इसमें बाइनरी सर्च लगाऊं। बाइनरी सर्च तो बनता है लगाना, तो लगाते हैं इसके अंदर बाइनरी सर्च और देखते हैं क्या होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, विच इज़ लेक्चर नंबर 1, बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये आपको अच्छे समझ में आएगा और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं स्टार्टिंग से सब कुछ बताने वाला हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं बाइनरी सर्च में। जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें सेट करनी है बाइनरी सर्च, तो मैं टारगेट अपना सेट कर देता हूँ इनिशियली 7। ओके, माई टारगेट इज 7 एंड माई आंसर को मैं इनिशियली सेट कर दूँ तो लेंथ ऑफ द एरे, द लेंथ ऑफ द एरे इज 9। ओके, अगर मुझे मेरा आंसर इससे बेटर मिलेगा तो मैं अपडेट कर लूँगा। ओके, ठीक है, तो इन द बाइनरी सर्च सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है, पहले डिफाइन करना होता है लो। तो 0 बनेगा लो और हाई बनेगा n-1, दैट इज कॉल्ड हाई। n-1 ये है 8 पे। कैलकुलेट मिड, मिड क्या है, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। माई मिड बिकम एट इंडेक्स 4। ठीक है, यहां मिला मेरा मिड। मिड इंडेक्स पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो है 7। ओके, एंड माई टारगेट इज आल्सो 7। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। ओके, दिस कैन बी माई आंसर, ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी तक के तो ये मेरा आंसर है भी, बल्कि क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है, तो मैं अपने आंसर को अपडेट करूंगा और बोलूंगा नाउ 4 इंडेक्स पे एक ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू 7 के 7 से बड़ी है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 4 के लेफ्ट हैंड साइड में, 4 के लेफ्ट हैंड साइड में, इस 4 इंडेक्स के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और भी वैल्यू ऐसी हो जो 7 या 7 से बड़ी हो। और अगर ऐसा है तो वहाँ पे मेरा इंडेक्स बेटर हो पाएगा। मुझे स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो सकता है। क्या मेरा आंसर यहाँ पे हो सकता है, इसके राइट हैंड साइड में हो सकता है क्या? नहीं, राइट हैंड साइड में मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड में 7 या 7 से बड़े एलिमेंट तो है, लेकिन उनका इंडेक्स ऑलवेज 4 से ज़्यादा है। तो 4 तो मेरा आंसर ऑलरेडी हो चुका है, मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट इंडेक्स। तो इसके लिए मैं जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं अपने हाई को यहाँ से हटाऊँगा और मिड -1 में सर्च करूँगा। इट मीन्स हाई हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ अगेन हमें कैलकुलेट करना होगा मिड, और मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इस वाले मिड को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, नाउ अब अगर मैं देखता हूँ लो कितना है, 0 प्लस हाई कितना है, हाई इज 3, 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। नाउ माई मिड इज दिस। यहाँ पे आप सोचने वाली बात है, मिड पे जो मुझे एलिमेंट मिला है वो मिला है 2। ठीक है, मिड पे जो एलिमेंट मिला है 2 मिला है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कम से कम 7 चाहिए, 7 के 7 से बड़ा एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ये मिड के लेफ्ट में मिलेगा कि मिड के राइट में मिलेगा, ये मिलेगा मिड के राइट में। इट मीन्स लो को यहाँ से अपडेट करो और मिड +1 पे सेट कर दो। इट मीन्स लो बिकम दिस। क्या मुझे अपना आंसर अपडेट करना है? नहीं। क्यों?
लास्ट टाइम वो मेरा आंसर का पार्ट था, लेकिन इस बार जो मिड पे एलिमेंट मिल रहा है वो 2 है और मुझे चाहिए कम से कम 7 या 7 से बड़ा। इट मीन्स मुझे अपना आंसर अपडेट नहीं करना है। नाउ इसे थोड़ा रफ कर देते हैं फिर से। अब मेरा सर्च स्पेस रह गया है लोअर मिड के बीच में। दिस इज बिकम लो एंड दिस इज बिकम मिड। नाउ अगेन कैलकुलेट दिस मिड। कितना होता है? मिड को दोबारा कैलकुलेट करो। 2 + 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 5/2 और उसकी इंटीजर वैल्यू आएगी 2। नाउ दिस बिकम माई मिड। ओके, दिस बिकम माई मिड। हाँ, अब मिड पे वैल्यू कितनी आई? मिड पे वैल्यू है 6, मिड पे वैल्यू है 6 की, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? 7। इट मीन्स मेरा आंसर मिड के राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं लाई करता है। ओके, देन लो को मिड +1 पे सेट कर दो। लो बिकम मिड +1, इट मीन्स ये 3 पे आ गया है तो लो बनेगा ये। नाउ फिर से इसकी सफाई कर देते हैं थोड़ी। ये हो गई इसकी सफाई। ठीक है, सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि क्लियर दिखे। नाउ अब हमें मिड पे निकालना है। फिर से मिड निकालते हैं। मिड इक्वल टू 3 + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। अब ये बन गया है मेरा अचानक फिर से मिड। ओके, नाउ मिड पे वैल्यू क्या है? 7। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 7। इट मीन्स दिस कैन बी माई आंसर। दिस टाइम दिस कैन बी माई आंसर। अगर ये मेरा आंसर है तो मुझे अपना आंसर अपडेट करना पड़ेगा। आंसर बिकम 3 और अब मुझे इसके लेफ्ट हैंड साइड में ढूंढना होगा। कहाँ पे ढूंढना होगा? इसके लेफ्ट हैंड साइड में। ये कह रहा है कि मिड के लेफ्ट हैंड साइड में आंसर हो सकता है। अगर आंसर इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, क्योंकि इसके राइट में तो मिलने का नहीं। राइट में जो जितने भी एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं, यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इंडेक्स है। ठीक है, तो मुझे जाना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट में हाई को जाने के लिए कर दोगे आप यहाँ पे, आपने रख दिया हाई। इट मीन्स अगर इस केस को देखो, इस केस में लो बिकम दिस। लो तो यही है और ये हाई है। इट मीन्स हाई बिकम दिस साइड, लो बिकम दिस साइड। मेरा सर्च स्पेस हो गया है 0 एंड आई हैव टू रिटर्न माई आंसर इज 3 इज माई आंसर। ओके, नाउ अब हम लिखते हैं इसकी एल्गोरिथम। ठीक है, इसकी एल्गोरिथम क्या कहती है? देखो, इनिशियली मैंने क्या काम करा? इनिशियली मैंने लो को रखा 0 पे, हाई को रखा कहाँ पे? n-1 पे। और इनिशियली मैंने अपने आंसर को सेट कर दिया था किस पे? लेंथ पे, दैट इज कॉल्ड n। अगर मुझे अपना आंसर मिलेगा मैं उसे अपडेट करता रहूँगा। वाइल हमने कब तक लूप चला है? जब तक कि लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू नहीं है हाई के। ओके, नाउ कैलकुलेट करो मिड। तो इनटू मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। इफ यदि मिड की वैल्यू ARR पे जो मिड की वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके? टारगेट के। इट मीन्स दिस कैन बी माई आंसर। दिस कैन बी माई आंसर। यदि ये मेरा आंसर हो सकता है देन अपडेट द आंसर। द आंसर इज इक्वल टू मिड एंड गो फॉर द लेफ्ट एंड सर्च इट। यही तो बात वो कह रहा है कि ये मेरा आंसर है, लेफ्ट में जो हो सकता है बेटर आंसर मिल जाए। लेफ्ट में जाने का मतलब क्या है कि हाई को कर दो मिड -1। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स ऐसा नहीं है, इट मीन्स गो फॉर द राइट एंड सर्च द आंसर। देन लो इज इक्वल टू मिड +1। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट माई एल्गोरिथम। अब चलते हैं सिस्टम पे और तो देखते हैं क्या है हमारा कोड। तो इनिशियली हमारे पास यहाँ गिवन है तो हम कहेंगे यहाँ पे कि इंट आंसर में स्टोर कर देते हैं इनिशियली लेंथ ऑफ द एरे ARR डॉट लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहेंगे इंट में लो को सेट कर दो 0 पे और हाई को सेट कर दो किस पे? ARR डॉट लेंथ -1 पे। ओके, नाउ वाइल जब तक कि लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है हाई के। ओके, तो क्या करना है? हमें निकालना है इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई
डिवाइड बाई टू, तो ये मिल गया मुझे अपना मिड मिल गया 9। इफ यदि हाई की वैल्यू ARR और मिड पर वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है टारगेट, देन it may be my answer, then answer is equal to mid। और अब मुझे लेफ्ट में जाना है और सर्च करना है, इट मीन्स हाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, मिड -1। अगर ऐसा नहीं है इट मीन्स कैसा है, तो एल्स में जाओ, एल्स में जाके बोल दो कि गो फॉर द सर्च एंड गो फॉर द राइट एंड सर्च इट, देन लो इज इक्वल टू मिड +1, क्या मिड +1। ओके, और रिटर्न कर दो यहाँ पे किसको, आंसर को। नाउ रन इट, कंपाइल इट, या तो ये हमारा यहाँ पे कंपाइल हो गया है। नाउ सबमिट दिस, इसे हम सबमिट किया। ऑल द टेस्ट केस इज पास्ड। नाउ ओके, अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर देखो तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, मैं लगातार अपनी एरे को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, लगातार उसको हाफ कर रहा हूँ जब तक कि मेरे साथ स्पेस 0 नहीं हो जाता। इट मीन्स माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स लो एन। क्या मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। और दोस्तों जो ये हमारा लोअर बाउंड क्वेश्चन है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन आप करोगे फर्स्ट ओकरेंस, वो इसी पे बेस है, सेम क्वेश्चन है दोनों में। आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अपर बाउंड, उसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ ओकरेंस। लोअर बाउंड अपर बाउंड से क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बाइनरी सर्च की जो लोअर बाउंड अपर बाउंड का ही फंक्शन उनमें लग रहा होता है। इन 2 चीज़ को अच्छे से सीख लो, पूरा बाइनरी सर्च आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।